नमस्कार। राजा मान सिंह की चर्चा के संदर्भ में इस भाग 4 की डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। इस चर्चा में हम राजा मान सिंह के चतुर्थ शाही सेवा काल, जो कि 1605 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक माना जाता है, का विश्लेषण करेंगे। और या इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये वो काल है जो जहांगीर के साथ राजा मान सिंह ने गुजारा। या ऐसे कह दूं कि अकबर की मृत्यु के बाद का काल जो है, यानी उसका पूरा जीवन पर्यंत अकबर के बाद, यानी अकबर की मृत्यु से लेके और स्वयं राजा मान सिंह की मृत्यु तक का काल उसके चतुर्शाही सेवा काल के रूप में स्मरणीय है। यह मान सिंह की शाही सेवा का अंतिम काल था जो उसकी मृत्यु पर्यंत तक चलता रहा। इस काल में मान सिंह ने सम्राट अकबर के स्थान पर जहांगीर की सेवा की। मान सिंह ने जितना विश्वास अकबर का प्राप्त कर लिया था, उतना विश्वास जहांगीर का वह प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि सम्राट अकबर ने जहांगीर की गतिविधियों को देखकर खुसरो को उत्तराधिकारी नियुक्त करने को सोचा, तो मान सिंह ने सम्राट के इस निर्णय को सही बताया। तभी से जहांगीर व मान सिंह के बीच मनमुटाव रहा। तत्पश्चात भी मान सिंह ने शाही सेवा के कार्य को जारी रखा तथा अनेक कार्य किए। जब जहांगीर यानी सलीम ने 1600 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध बगावत की, तो अकबर ने उसको जो दंडित किया, और उस संदर्भ में जो सलाह मशवरा राजा मान सिंह ने दिया, उससे भी मान सिंह और जहांगीर के मध्य मनमुटाव रहा। इस चतुर्शाही काल में मान सिंह द्वारा बंगाल और बिहार में जिस प्रकार शासन किया गया है वह उल्लेखनीय है। मान सिंह को बंगाल में तीसरी बार सूबेदार नियुक्त किया गया। 10 नवंबर 1605 ईस्वी को उसे बंगाल की सूबेदारी जहांगीर द्वारा प्रदान की गई। जहांगीर को मान सिंह पर विश्वास नहीं होने के कारण उसे बंगाल भेजा गया तथा बंगाल का दीवानी कार्य भी वजीर खां को सौंपा गया। मान सिंह को बंगाल जाते समय कीमती उपहार प्रदान किए तथा उसके पुत्र भाऊ सिंह का मनसब 1500 कर दिया गया। जहांगीर ने समय समय पर मान सिंह को सम्मान देते हुए 1606 ईस्वी में लाहौर से पोशाक भेजी। इस समय जहांगीर लाहौर खुसरो के विद्रोह दमन करने के लिए आया हुआ था। मान सिंह को शीघ्र ही बंगाल की सूबेदारी से हटाकर बिहार की सूबेदारी दी गई। इसके पीछे ये कारण था कि जहांगीर मेहरून निसा से शादी करना चाहता था। सम्राट अकबर ने उस समय मेहरून निसा का विवाह शेर अफगन से कर दिया था। शेर अफगन बर्धमान का फौजदार था, अतः मान सिंह के बंगाल में रहते हुए वह मेहरून निसा को कभी प्राप्त नहीं कर सका था। अतः उसने मान सिंह के स्थान पर कुतुबुद्दीन कोका को 2 सितंबर 1606 ईस्वी को बंगाल के सूबेदार पद पर नियुक्त किया। शेर अफगन व कुतुबुद्दीन खां 20 मई 1601 ईस्वी को युद्ध में मारे गए। इस प्रकार जहांगीर ने मेहरून निसा व उसकी पुत्री लाडी बेगम को प्राप्त कर लिया। संक्षेप में घटनाक्रम इसी प्रकार का है। इस अवसर पर मान सिंह को काफ़ी लंबे समय के उपरांत आमेर में भी रहने का मौका मिला, और वह 1609 ईस्वी के मध्य आगरा आया और 28 जुलाई को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेज दिया गया। अभी दक्षिण की चर्चा करूं उससे पहले मान सिंह और बिहार में जो संबंध रहा उसकी भी चर्चा उल्लेखनीय है। जहांगीर के आदेशानुसार मान सिंह बिहार चला गया। बिहार में अकबर द्वारा प्रदान की गई रोहतास की जहांगीर में रहना प्रारंभ किया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाने के कारण जहांगीर ने मान सिंह को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। इस समय जहांगीर काबुल में था। मान सिंह काबुल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने सम्राट के आगरा आने का इंतजार किया। सम्राट के आगरा आने पर मान सिंह दरबार में उपस्थित हुआ।
जहांगीर मान सिंह से नाराज था क्योंकि मान सिंह सम्राट का आदेश मिलते ही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। मान सिंह से रोहतास की जो जागीर थी वो वापस ले ली गई। मान सिंह ने सम्राट को प्रसन्न करने के लिए जगत सिंह की पुत्री यानी अपनी पौत्री का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। जहांगीर ने भी प्रसन्न होकर एक अरबी घोड़ा तथा मान सिंह के पुत्र भाव सिंह का मनसब 2000 तक कर दिया और जहांगीर ने उसे दक्षिण की सूबेदारी प्रदान की। इस तरह से जहांगीर दक्षिण के लिए रवाना हुआ। जहांगीर के आदेशानुसार मान सिंह बिहार चला गया। बिहार में जो था उसने कोई बहुत उल्लेखनीय कार्य इस काल में नहीं किया और दक्षिण भारत में विद्रोहों का दमन करने के लिए जब वह पहुंचा तो उस समय मान सिंह को सेना का नेतृत्व नहीं सौंपा गया। अब्दुल रहीम खान खाना जो मान सिंह की उम्र तथा मनसब और अनुभव में छोटा था उसके अधीन मान सिंह को नियुक्त किया गया। मलिक अंबर वहाँ पर दक्षिण में अहमदनगर में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहा था और मुग़ल साम्राज्य के लिए वह सिरदर्द बन रहा था। जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज़ तथा अपने विश्वास पात्र सेना नायक खाने जहां लोधी को एक विशाल सेना के साथ वहाँ भेजा। साथ में मान सिंह को भी उनके साथ जाने के आदेश दिए। जब सम्राट को मान सिंह पर विश्वास नहीं रहा तो उसने खान खाना को जो है उसका नेतृत्व प्रदान किया और उसके अंडर में मान सिंह को काम करने को कहा। यद्यपि यह एक उसके लिए असहज या अपमानजनक स्थिति थी किंतु मान सिंह ने उसे स्वीकार किया। यह उसकी कूटनीतिक चतुरता ही कहा जाएगी। यह मुग़ल सेना 1 फरवरी 1610 ईस्वी को रवाना हुई तथा इससे पहले कि वह बुरहानपुर पहुँचे उसे मार्च 1610 में ही अहमदनगर को सेना का मुकाबला करना पड़ा। मुग़ल सेना में तालमेल न होने व खाद्य सामग्री की कमी के कारण मुग़ल सेना को मलिक अंबर से परास्त होना पड़ा। मान सिंह को बुरहानपुर ही रहना पड़ा। सैनिक अभियान में पूर्ण स्वतंत्रता न होने व सामरिक रसद सामग्री के पूर्ण सुसज्जित न होने के कारण दक्षिण में वह ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। मान सिंह ने इसके बाद अपनी सेवा से जहांगीर के समय में भी अपना दबदबा बनाए रखा किंतु वह दक्षिण में अपना प्रभाव जमाने में असमर्थ था। अतः उसके दिल में भी निराशा घर करने लग गई। जीवन के प्रति वह दिन प्रतिदिन उदासीन होता जा रहा था। इस प्रकार के निराशापूर्ण वातावरण में उसकी जो है मृत्यु 6 जुलाई 1614 ईस्वी को इलिचपुर में दक्षिण में ही हो गई। इस तरह से मान सिंह ने मुग़ल वर्षों सेवा जो है की 13 वर्ष की आयु में ही वह मुग़ल सेवा में आ गया था और लगभग 55 वर्ष तक मुग़ल सेवा में रहा। सेवा के इन 55 वर्षों में मान सिंह ने न केवल अकबर के नवविजित साम्राज्य को विस्तार दिया अपितु उसे इतना सुदृढ़ बना दिया कि वह सदियों तक भारत या मुग़ल भारत का हिस्सा बना रहा। काबुल में जहाँ की अंग्रेज भी विजय प्राप्त करने में असफल रहे वहाँ भी अकबर का झंडा मान सिंह ने लहरा दिया। अफ़गानिस्तान व पंजाब में अपनी वीरता से उसने शांति स्थापित कर वहाँ से 4000 मील दूर स्थित बिहार, उड़ीसा, बंगाल में शांति स्थापित करने पहुँच गया।
इन प्रदेशों में उसने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी व शत्रुओं को परास्त कर अपनी तलवार की वहाँ धाक जमा दी। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में जन्मा मानसिंह ना तो अफगानिस्तान की बर्फ की ही चिंता की और ना ही बंगाल की कड़ी गर्मी की चिंता की। वह सच्चे अर्थों में योद्धा तथा साथ में स्वामी भक्त मुगल सेवक था। मानसिंह का जो जीवन चरित्र है उसका मूल्यांकन हम अगले भाग में करेंगे। यदि मानसिंह की चतुरशाही सेवा काल जो अकबर की मृत्यु से लेकर के उसके स्वयं के जीवन काल की मृत्यु तक आता है, इस संदर्भ में यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।